नहीं होता ना, जो हमारी आते हैं वो एडजस्ट करने वाली नहीं है। हम जितने हमारी मेजोरिटी के जितने भी लोग हैं ना, वो खुद को एडजस्ट नहीं कर सकते। मेरा क्लास फेलो था, छोटा था, जब मैं उसके पास रात गुजारी मैंने, तो उसकी कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं आई। वो मैंने पैसे बाजी को दे दिए और वो बाजी ने अपनी बच्ची की शादी कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गौर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मेरे साथ विकी मौजूद है, जिसने विकी से सबा का सफ़र तय किया। ये एक बड़े ज़मींदार का बेटा है और ट्रांसजेंडर कैसे बना, इस फील्ड के अंदर कैसे आया, आज की कहानी के अंदर ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, कहाँ से आप अपनी स्टोरी बताना चाहेंगे? जी, बचपन से ये मेरी जन के ये थी फीलिंग जोन सी है ना, लड़कियों की जैसी थी। बचपन में काम करने, घर के बर्तन वगैरह धोने, ये सफाइयाँ करनी, ये वो। आप एज अ मैन दुनिया के अंदर आपने आंखें खोली थी या फीमेल, मेल या फीमेल की जो है ना, वो मैं इस हिसाब से पूछना चाहूँगा। ये लड़कियों की फीलिंग थी शुरू से लेके आज तक, लड़कियों की फीलिंग फीलिंग अलग होती हैं। आप एज अ बॉडी पार्ट्स, आप जो है ना वो मतलब एज अ मेल पैदा हुए हैं दुनिया में, जी जी मेल के तौर पे। जी जी, घर वालों ने मेल के तौर पे नाम रखा, बेशक ऐसे। ठीक है। हाँ जी। कितना अरसा घर के अंदर गुजारा, कैसा वो सफ़र था, वो उसके वाले से पहले बताएं। मैंने 13-14 साल घर में गुजारे। 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो कुरान पाक में माशाल्लाह मैंने पढ़ा है, नमाज कुरान मुझे आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का बेटा हूँ। और ज़मींदार है हमारी, माशाल्लाह ज़मीन है और ट्यूबवेल वगैरह अपने लगे हुए हैं। और कई लोग हमारे मेरे घर वालों के साथ, मेरे अब्बू के साथ काम करते हैं जो उन्होंने रखे हुए। लेकिन मेरी जो फीलिंग है वो लड़कियों की तरह थी। उनको ये गवारा नहीं थी कि ये हमारा बेटा लड़कियों की तरह हो, घर के काम करने, ये वो सफाइयाँ करनी, बर्तन धोने, और लड़कियों की तरह स्कूल जाना, दुपट्टा लेना, चलना फिरना टुरना, ये वो सब लड़कियों की तरह था। मतलब आपने जब घर के अंदर लाइफ गुजारी है, जी। उसमें भी आप लड़कियों की तरह जो है ना वो मतलब रहना पसंद करते थे? जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लड़कियों वाले कपड़े पहनना पसंद हाँ करते जी, थे। इसलिए मेरे चाचा ने, मेरे भाइयों ने, मेरे अब्बू ने बहुत तशद्दुद भी किया कि ये सीधा हो जाए या लड़कों की तरह हो जाए। ये लड़कों की तरह तो मैं ता ही सीधा होता ना, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर ये मैं फीलिंग खुद डाली। ये तो मेरे अल्लाह पाक ने डाली, ये उस कुदरत ने डाली है जो कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर इतना क्या था उस फीलिंग के अंदर कि जिसकी वजह से फीलिंग ये थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे लड़का पैदा किया, लेकिन मेरी वो जो रूह थी ना, वो लड़कों वाली नहीं थी, वो लड़कियों वाली रूह थी मेरी। लड़कियों की तरह मैंने रहना बहना सीखना, जो भी इस वक्त भी देख लो कि एक लड़का जो इतना वो मेंटेन नहीं करता, जहाँ कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में कोई ऐसा शुरू से लेके आज तक कोई चोरी चकारी या कोई ऐसा बुरा काम मैंने नहीं किया जो मेरी मेजॉरिटी को पे उंगली आए या कोई वो उनको बुरा कहे। कहीं कोई आपकी दोस्ती ऐसी तो नहीं थी किसी ऐसे लड़के के साथ कि जिसकी वजह से आपके अंदर ये आदतें, ये चीज़ें आई हों? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। घर से बाहर निकलना हमारा वो है ही नहीं था। मेरे दूसरे भाई भी हैं, 3 भाई मेरे बड़े हैं, उनको भी जन के घर से बाहर और लेट नाइट बाहर निकलना मना है घर से। हमारे अब्बू का जो कानून थे ना, वो बहुत सख्त है, वो घर से नहीं निकलने देते थे। हम पूरी फैमिली यारी दोस्ती से पाक थे, हम नहीं रखते कोई भी यारी दोस्ती। अच्छा, घर से फिर कैसे निकले? घर वालों ने घर से निकाला या आपने खुद घर छोड़ दिया? जी, मेरे भाई और मेरे अब्बू जो चाचा जान थे ना, वो सब ने मिल के जन के ये फैसला किया। एक दिन ऐसे में घर की सफाई कर रही थी, मेरे अब्बू आ गए, मैंने बर्तन धोए, कपड़े धोए, घर की सफाइयाँ की, ये वो मैं सब कुछ देख रहा था। फिर उसने मेरी अम्मी को बुलाया, उसने बोला कि आज आखिरी दिन है इसका, इसको बाहर निकालो, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग ने हमारे ट्रांसजेंडर में जो घर वाले जन के उनको अपना लेते हैं, वो दर दर की ठोकरें नहीं खाते, वो दर दर नहीं जाते, वो इधर उधर बुरे लोगों का सामना नहीं करते, जो इसको समझ लेते हैं। जो नहीं ना समझते उनका बहुत बुरा होता है। वो लोग बाहर धक्के खाते हैं, गुरुओं के पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, वो हमारी कदर करते हैं और हमें सेफ्टी है उनके पास। सही है। घर से जब निकले तो कहाँ पनाह ली, कैसे, मतलब वो जर्नी कैसा था? घर अच्छा था या फिर मतलब कैसे स्टार्ट किया ये? घर तो माशाल्लाह एक पाक चीज़ है। घर का नाम जो घर होता है वो तो एक पाक चीज़ है। जिधर बैठोगे आपको पकीज़ा चीज़ें नज़र आएंगी, साफ़ सुथरी चीज़ें नज़र आएँ, और काबे की तरह का माँ का चेहरा नज़र आएगा, बहन भाई नज़र आएंगे, अपनी सारे अपने नज़र आएंगे। जब इंसान बाहर आता है, तकरीबन कितनी मेरी एज हो गई है, मैंने आज तक भी किसी को ईद विश नहीं की गले मिल के। जब हम बीमार होते हैं, हमने खुद ही उठ के पानी पीना है, खुद ही दवाई लेके आनी। हमारा कोई ऐसा यार दोस्त नहीं है, कोई ऐसा सज्जन नहीं है जो हमें लेके जाए डॉक्टर के पास और दवाई लेके आए और हमारी केयर करे, कोई भी ऐसा नहीं है। घर से निकलने के बाद कहाँ पनाह ली?
मैं घर से निकली, एक दोस्त के पास गई, वो मेरा क्लास फेलो था, छोटा था। जब मैं उसके पास रात गुजारी मैंने, तो उसकी कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं आई। वो जाने कि किसी और नेचर का आदमी था। मैंने उधर से निकली और दाता साहब चले गई। नमाज मुझे अच्छी तरह से याद कि मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, उधर खाना वगैरह खाया जो लंगर मिलता है, खाया। उधर एक जाने के मूरत कह दो, जो खुसरा कह दो, वो बैठा हुआ था। मेरी उसके साथ वासलाम हुई। वो मुझे लेके गया टकसाली में। उधर उसने 25,000 का मुझे किसी गुरु के पास सेल कर दिया। अच्छा, इस बात पे बाद में आते हैं। आपका ये दोस्त, इसके साथ ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ये एक्सपीरियंस था या आपका पुराना दोस्त था और वो पहले भी आपके साथ नहीं, इस तरह के मामला थे? मेरे साथ उसने तकरीबन कोई 4 से 5 साल गुजारे एक ही क्लास में। तो पहले तो उसने कभी ये अपनी नेचर जन के वाजे नहीं की थी। उसी दिन वाजे, और वो उसकी दोस्ती का आखिरी दिन था। मतलब उसने आपको पनाह दी कि आप मेरे पास आ जाओ, हाँ जी। लेकिन उसके बाद उसने अपना जो है ना वो बिहेवियर गलत आपके साथ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। तो वो आखिरी दिन था उसका। सही है। जब आपको 25,000 के अंदर सेल कर दिया गया, जी। क्या फीलिंग थी आपकी उस वक्त कि मैं एक अच्छे खासे घर से निकला मुझे 25,000 में सेल कर जी, दिया जी। गया? क्या है कि एक इंसान की कीमत यही होती है? बस इंसान की कीमत होती तो घर वाले घर से ना निकालते, घर वाले घर से ना निकालते। मेरे घर वाले मुझे ज़कात दें या अपना फतराना दें और मैं लाहौर में अपना घर ले सकती हूँ 1 साल में। मतलब इतने अच्छे जो है ना वो हैं घर वाले, खाते पीते हैं। हाँ जी, कहने का मतलब है कि उसके बाद मैंने वो गुरु के पास गई। गुरु ने मेरे साथ माँ बाप वाला सलूक दिया, बहुत अच्छा मेरे साथ। मुझे कपड़े दिए, मुझे जूते दिए और सोने बहने की जगह दी। अगर कोई लड़का जिसको कहते हैं बदमाश या इल्ला बिल्ला हमारी ज़बान में कहते हैं उसको, वो आता तो उसका भी सामना गुरु ने किया। हमें अच्छा, कोई ये जो परेशानी आपकी नहीं। लाइफ 25,000 में बिकने के बाद स्टार्ट हुई है, तो बड़ी गंदी लाइफ होती है और इसके अंदर बड़ा मुश्किल जिंदगी होती है। हाँ, बस यही कि तो हम इसमें आप कैसे मतलब राजी हुए? आपने ये नहीं सोचा कि जो वालिदैन कहते थे कि मैं ये हरकतें या मतलब जो आदतें हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके मैं वहाँ एडजस्ट कर दूँ, अपना घर अच्छा होता है? ऐसा नहीं होता ना। जो हमारी आते हैं वो एडजस्ट करने वाली नहीं है। हम जितने हमारी मेजोरिटी के जितने भी लोग हैं ना, वो खुद को एडजस्ट नहीं कर सकते। ये वाज़ेह हो जाती हैं, ये वाज़ेह हो जाती हैं। हमारी जितनी भी मेजोरिटी है ना, जो भी हमारे लोग हैं, मेरी शुरू से यही है कि मैं जो भी कमाता हूँ अपने से जो माड़ा लोग हैं उनकी हेल्प करता हूँ और उनके साथ खाना खाना मुझे पसंद है। अच्छा, उस ज़िंदगी से निकल के अब कितना अरसा हो गया है कि आपने ये लोगों की खिदमत का काम शुरू किया है? हमें पता चला है कि आप जो है ना वो मोहल्ले में देखते हैं कि गरीब जो हैं उनको खाना खिला देते हैं, या मतलब जो है ना वो जो किराए के घरों में रह रहे हैं उनकी भी हेल्प आप कोशिश करके करते हैं? जी, मतलब किराया जितना वगैरह भी आप दे देते मांग हैं। वगैरह हाँ के जी, लेके बिल्कुल आते हैं। ऐसे ही। तो कैसे ये मतलब मैनेज करती हैं? ये मैं गुरु के साथ जाती थी। जन के जो कोई बच्चा पैदा होता था, या फंक्शन वगैरह होता था, उधर से जाना, जो मेरा हिस्सा बनता था वो मुझे ईमानदारी के साथ दे देते थे। गुरु मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे आए, उन्होंने मेरी बहुत केयर की है। जो भी मेरा हिस्सा बनता था ना, मैं अपने से, जो मेरी जन के मेजोरिटी के लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते, जो काम नहीं कर सकते, मैं उनके साथ प्यार करती थी। उनको कपड़े, जूती, ये वो, उनके रूम का किराया भी दे देती हूँ। अब भी मेरे साथ कुछ ऐसे मेजोरिटी के लोग हैं जिनका 2-2 माह का, 3-3 माह का किराया भी नहीं दिया जाता। उनके साथ मैं अपने देखने वालों को और मिलने वालों को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ तावन किया जाए और हम आगे तावन करें। आपने बताया ऑफ कैमरा कि आपने उम्रे के पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन आपने फिर किसी की हेल्प कर दी, वो क्या जी, वाक़या है? मेरा शौक़ था अल्लाह का घर देखने का, ये मेरा सपना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। मैंने माशाल्लाह 3 लाख रुपया जमा किया था और मैं एक महल्ले में गई कि एक रूम में माशाल्लाह 6-7 लोग रहते हैं उधर। वो उनकी बेटी जवान थी, बाजी रोने लगी मुझे देख के कि बेटा मेरे पास ये बच्ची है, मैं इसको ये फ़र्ज़ नहीं अदा कर सकती और घर भी नहीं है बच्ची को रखने के लिए। तो मैंने बाजी को बोला कि आप इसकी शादी का वो करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करेगा। अल्लाह पाक की मदद के साथ वो मैंने पैसे बाजी को दे दिए और वो बाजी ने अपनी बच्ची की शादी कर दी। सही हो गया। अभी आज इतना अरसा गुजारने के बाद, इतनी टफ़ लाइफ गुजारने के बाद, अभी ये ख्याल कैसे आया कि मैंने इन लोगों की खिदमत करनी है, मैंने किसी के काम आना है? क्योंकि इधर देखो वक्त होता है, कोई एक माशाल्लाह मेरी भी उम्र हो रही है। पहले तो जवानी थी, करते थे, लेते थे पैसे लोगों को, जिनके मदद करते थे। अब मैं मिलने वाले को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखो ना, एक दिया जलता हो ना, उसके साथ दूसरा दिया जला दो, ज़्यादा रोशनी होती है, कम नहीं होती। कि आपने अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़र जान के उनकी मदद करनी है। जो मेरी मेजोरिटी के लोग काम नहीं कर सकते, जो बाहर नहीं जा सकते, जो किसी भी, ना घर वालों के ना बाहर वालों के,
ये बीमार होते हैं, ये इन्होंने खुद जाके डॉक्टर से दवाई लेनी, ये इनको भूख लगती, इन्होंने खुद उठ के अपना पानी पीना है, जो भी करना है। ये बहुत मस्कीन लोग हैं, इनके साथ तावन किया जाए, इनके साथ मोहब्बत की जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके। बिल्कुल जी, इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये एक जो है ना वो सितम ज़रीफ़ी का आलम होता है इनके लिए कि लोग इनको अच्छा नहीं समझते, बुरी निगाहों से देखते हैं और धुतकारते हैं। अल्लाह पाक हर किसी को इस चीज़ से बचाए। आपने बताया कि आपने कफ़न वगैरह लेके रखा हुआ है, अपनी कब्र का भी जो है ना वो अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। ये किस चीज़ ने आपको इस चीज़ के लिए तैयार किया ज़हनी तौर पे? वरना लोग तो अपनी मौत के बारे के अंदर सोचना नहीं चाहते और आप फिर जो है ना वो इस फील्ड के अंदर रह के भी इस तरह सोच रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़िंदा इंसान तो अपना लिबास भी ख़रीद लेता है, जूता भी ख़रीद लेता है और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो ख़रीद लेता है। जिस वक्त इंसान अल्लाह के पास जाने की तैयारी करता है, वो किसी के हवाले हो जाता है, उसको किसी ने उसको समेटना है। इसलिए मैंने अपना कफ़न, साबुन, ये नीम के पत्ते जो होते सूखे वो, और तो उसके बाद जो मुस्पर की वो टिक्कियाँ वगैरह होती है, मुकम्मल अपना जन के कफन दफन का और कब्र के पैसे भी मैंने अपने सेव करके और अपने गुरुओं को बताया कि ये मैं अपने जो मैं हमारे बड़े हैं ना उनको बताया कि ये मेरी सेफ्टी पड़ी है। जब भी अल्लाह करे, अल्लाह के पास जल्दी मुलाकात हो, जाना तो सब नहीं है, कि ये मेरा मानत है, ये मुझ पे ही खर्च की जाए। ये ख्याल ये सोच के आया कि जब अपने घर वालों ने घर से निकाल दिया तो कल को शायद कोई बाहर वाला कफन भी ना दे, तो आपने खुद बेशक यही बात है, यही बात है, बेशक है। तो बड़ी बात है जी। और बड़ा मुश्किल लाइफ है कि घर वालों ने जब घर से निकाला और आगे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो है ना वो गुजारा है, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।